हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा पौधा है जिसे ज़्यादातर धूप तो पसंद नहीं है और इसे हमेशा इंडोर प्लांट्स माना जाता है। लेकिन क्या वो इंडोर रखने से इतनी अच्छी ग्रोथ दिखाता है? क्या उसके अंदर फ्लावरिंग होती है? तो चलिए देखते हैं वो कौन सा प्लांट है। नाम के लिए तो इंडोर शो प्लांट है, लेकिन इंडोर रखने से उसकी क्या हालत होती है, या फिर अगर वो सच में इंडोर है तो वो क्यों ग्रो नहीं करता है ये, और उसकी परफेक्ट जगह कहाँ है? क्या इंडोर है, आउटडोर है, या फिर पार्शियल सनलाइट आनी चाहिए? इसी मिथ को हम क्लियर करने वाले हैं इंडोर प्लांट के बारे में, जिसका नाम है पीस लिली प्लांट। जी हाँ फ्रेंड्स, पीस लिली का प्लांट। हालांकि इसे हमेशा आप देख पाते हैं किसी के घर के अंदर रहता है, ऑफिस में, कॉरिडोर्स में, या फिर किचन्स के बालकनी में, टेरेस पर। इस तरह इसे इंडोर रखने से क्या आपके इंडोर में पीस लिली इस तरह फ्लावरिंग करता है ऑफनली, या फिर इसके पत्ते कुछ इस तरह जल रहे हैं? क्या नई ग्रोथ हो रही है पीस लिली में? नहीं ना। तो चलिए देखते हैं आज इस प्लांट के पीछे कौन सा मिथ है जो ग्रो प्रॉपरली नहीं होता है, फ्लावरिंग प्रॉपरली नहीं करता है, या फिर इसे कहाँ पर रखना अप्रोप्रिएट लगता है इसकी प्लेस। तो जुड़े रहे मेरे साथ आईबी चैनल में। स्टे ट्यून विथ माय चैनल आईबी गार्डन। पीस लिली प्लांट। अक्सर पीस लिली प्लांट को शो प्लांट माना गया है क्योंकि ये इसके फ्लावर से बहुत ही मशहूर है। ये पीस लिली का प्लांट, इसे हमेशा एयर प्यूरिफायर प्लांट भी माना गया है। ये काफ़ी हद तक एक अगर इंडोर हो तो ये एनवायरनमेंट को शुद्ध करने के लिए ये पौधा बहुत ही प्रसिद्ध है। इसे इंडोर प्लांट कहा जाता है और आउटडोर भी आप रख सकते हो। लेकिन इसके पीछे ये रीज़न क्या है? आपने कई बार कितने वीडियोस में देखे होंगे, ये सवाल उनको भी खलकता है कि ये जो टिप्स है इस तरह के ब्राउन क्यों हो रहे हैं मेरे पीस लिली प्लांट्स में। तो चलिए देखते हैं आज इसके पीछे ऐसा कौन सा मिथ है जो आपके पीस लिली के लीव्स इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं टिप्स पर। ये देखिए। तो जैसे कि मैंने कहा था, मेरा इस बड़े से गमले में 10 इंच का ये गमला है और प्लास्टिक का है। लगभग से 2 साल के ऊपर हो गया है। मैंने भी एक पीस लिली का प्लांट नर्सरी से लेके आई थी। एक 240 रुपीज़ का छोटा सा प्लांट लेके आई थी, काफ़ी बड़ा नहीं था। जैसे जैसे दिन गए मैंने भी इसे धूप में ही रखा और इनमें इसकी पत्तियां इस तरह से गलने शुरू हो गई। इसके 2 रीज़न थे। एक तो पानी ओवर वाटरिंग की वजह से और वेल ड्रेन सॉइल नहीं था फर्स्ट थिंग, और उसका जो गमला था पहले बहुत ही छोटा था, सिर्फ 5 इंच का गमला ही था। तो इसकी प्रॉब्लम को मैं बाहर करने के लिए मैंने सबसे पहले तो बड़े गमले में इसे रिपोर्टिंग कर दिया। फिर भी मैं क्या देखती हूँ, ये पौधा इस तरह टिप्स पे ब्लैक टिप होने लगे, ब्राउन टिप। तो मैंने कहा चलो अब इसमें इससे कुछ प्रॉब्लम होगी, इसीलिए तो इसके अंदर ग्रोथ भी बराबर नहीं हो रही है और इसके टिप्स इस तरह से ब्राउन हो रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इसे उठा के शेडी एरिया में रखा। हालांकि पहले मेरा पौधा धूप में रहता था, 3 घंटे की प्रॉपर धूप इस पीस लिली के प्लांट पे पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने इसे अलग जगह पे रखा जहाँ पर पार्शियल सनलाइट, ना कि छाया एकदम अंधेरी जगह पे जहाँ पर कोई सनलाइट ना हो, कोई थोड़ी भी रोशनी ना हो, कि सूरज की किरणें ना हो, ऐसी जगह पे नहीं रखा है मैंने। प्रॉपर जहाँ पर थोड़ी सी सनलाइट या फिर पार्शियल सनलाइट या फिर सुबह की सोनली सी जो किरण आती है सूरज की, उस जगह पर मैंने रखा। तो मैंने क्या देखा फ्रेंड्स, थोड़े दिनों के बाद ही जो नए पत्तियां आने लग गई है वो इस तरह की आने लग गई, आप देख पा रहे हैं। एंड द अदर थिंग इज, इसके अंदर जल्दी ही इस तरह से फ्लावरिंग भी चालू हो गई है। देखा? तो यही है मिथ फ्रेंड्स। सब लोग कहते हैं इसे इंडोर रखते हैं। हाँ, ये इंडोर का प्लांट होगा, लेकिन इसे वहाँ पर नहीं रखना चाहिए जहाँ एकदम अंधेरा हो। उस जगह रखिए जहाँ थोड़ी सी रोशनी हो, सुबह की किरणें उस पर पड़ती हो, या फिर थोड़ी सी
ब्राइट लाइट हो वहाँ पर, तो वो जगह सफिशिएंट रहती है पीस लिली के प्लांट के। अदरवाइज इसकी मिट्टी की सॉइल तो, इसकी मिट्टी के तो बारे में कहना चाहती हूँ कि वेल ड्रेन सॉइल ही इसे पसंद है। ज़्यादा मॉइस्ट तो इसको पसंद है। देखिए, आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे से अब इसके अंदर वर्म्स भी दिखाई दे रहे, ये रहे फ्रेंड्स। तो ये वर्म्स बहुत ही ज़रूरी रहते हैं प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए। और जैसे जैसे दिन गए प्लांट्स बहुत अच्छा ग्रोथ करने लगा। यहाँ से ढेर सारे छोटे छोटे पीस लिली के पप्स भी आने लगे। इस तरह से मैंने इतनी सारे रिपोर्टिंग की है, देख पा रहे फ्रेंड्स। तो इन छोटे छोटे प्लांट्स को भी मैंने पार्शियल सनलाइट में ही रखा था और थोड़े दिन के बाद इस तरह से फ्लावरिंग होनी चालू हो गई है ना ब्यूटीफुल सा पीस लिली का प्लांट। तो इस वीडियो में मैं आज यही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से सब कहते हैं पीस लिली एक इंडोर प्लांट है, इंडोर होगा इंडोर, लेकिन इंडोर मतलब इतनी डार्क एरिया का रखने वाला प्लांट भी नहीं है। इसे भी थोड़ी बहुत रोशनी की, सुबह की रोशनी, सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी तो इसके ये जो लीव्स है इतनी ग्रीनिश रहती है और फ्लावरिंग भी चालू हो जाती है अगर आज आप इसे बराबर की जगह पर रखते हो पीस लिली को। अब अगर आपको सिर्फ फ्लावरिंग नहीं चाहिए, सिर्फ लीव्स ही चाहिए, तो करना क्या है, जो फ्लावर अभी ये स्टार्ट हुआ है इसे ब्लूम होने में, देखिए ये फर्स्ट स्टेज है फ्लावरिंग का। आप देख पा रहे हैं एकदम लाइट ग्रीन कलर का है इसका फ्लावर लीव्स, और धीरे धीरे जाते जाते इस तरह से वाइट हो जाता है। और जब ये सूखने लग जाता है फ्लावर, तो आपको करना क्या है फ्रेंड, यहाँ से कट कर लेना। बिकॉज आप अगर वेट करोगी कि नई पत्तियाँ भी आए और नए लीव्स भी आए, तो फ्रेंड्स वो काफ़ी वक्त लगेगा। बिकॉज इस प्लांट की जितनी भी एनर्जी है तो वो पूरी एनर्जी इन फ्लावर में जाती है, और जब तक ये फ्लावर सूख नहीं जाता है प्लांट एनर्जी पूरे इसी में ही दे देता है, फ्लावर को सूखने में पूरी अपनी एनर्जी वेस्ट कर देता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से कट करने से इसकी रिमेनिंग जितनी भी एनर्जी है तो इन फ्लावर में ये प्लांट इसकी रिमेनिंग एनर्जी इस पर डालेगा, फिर ये लीव्स अच्छी तरह से डेवलप होंगे और भी तेजी से फ्लावरिंग होना चालू हो जाएंगे। सुना है ना आपने, प्लांट की अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आप बार बार पिंचिंग करते रहिए। इसी तरह का फंडा है इस पीस लिली में। अगर आप लीव्स की तेजी से ग्रोथ देखना चाहते, प्लांट्स को तेजी से ग्रो करना चाहते हो, तो जहाँ पर ये इस तरह के फर्स्ट फ्लावरिंग होते हैं, फिर जब फ्लावर सूखने लग जाते हैं तो पूरा सूखने के पहले आप ही कट कर दीजिए। अब जैसे यहाँ पर भी बालकनी में यहाँ पर एक रेन लिली का प्लांट रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर है। तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। जैसे भी नए लीव्स आ रहे हैं, देखिए नई पत्तियाँ आ रही है, तो भी इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है और इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग भी हो पा रही है और फ्लावर्स भी काफ़ी खूबसूरत और बड़े बड़े हैं। तो जैसे हमने इसे धूप में से हटाया, तेज धूप से हटाकर लाकर यहाँ पर सेमी शेड एरिया में रखते ही देखिए इस प्लांट की कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ हो रही है और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी हो रही है। तो इस एरिया में ना तो तेज धूप आती है और ना ही काफ़ी अंधेरा है, बस एक रोशनी है जिसे हम पार्शियल सनलाइट कहते हैं ना, उस तरह की रोशनी इस पीस लिली के प्लांट पर आ रही है। तो अभी बहुत तेज़ी से फ्लावरिंग भी हो रही है। अब इस पौधे को, इस गमले को मुझे बार बार अंदर से बाहर लाना, अंदर रखना, ऐसा कुछ मैं नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये परफेक्ट प्लेस है इस पीस लिली को रखने की जगह। इसे ज़्यादा धूप में रख दिया तो देखा ना आपने किस तरह से मेरे पहले वाले गमले में सारे पत्तियाँ जल गई थी। अब इसमें भी जली हुई थी, लेकिन इसे जैसे ही मैंने शिफ्ट करके यहाँ पर सेमी शेड एरिया में रखा है, तो अब यहाँ पर एकदम फ्रेश और ग्रीनिश लीव्स आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के फ्लावरिंग्स। और अगर आप चाहते हैं कि और ये तेज़ी से बढ़े, तो करना क्या है, आपको यहाँ से इस जो फ्लावरिंग हो रही है ना, इनको भी कट कर दो। अगर आपको इन फ्लावर का शो नहीं रखना है, ओनली प्लांट पीस लिली को बहुत अच्छा ग्रो करना है, तो आप इन फ्लावर्स को कट कर लेना।
सो दैट ये फटाफट से और नए ग्रोथ आते रहेंगे। या फिर अगर आपको पसंद है इस तरह फ्लावर घर के अंदर रहने देना और इस तरह के फ्लावरिंग के पीस लिली आपको पसंद है तो ऐसे ही रहने देना, तो इसकी एनर्जी काफ़ी तक यहाँ पर ग्रोथ होती रहेगी और आपका प्लांट भी इतना अच्छा ग्रो होता रहेगा। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा पीस लिली के बारे में इंफॉर्मेशन? आपको अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स पे प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। पीस लिली का प्लांट कभी भी इंडोर मतलब पूरी अंधेरी जगह पे नहीं रखना चाहिए। हालांकि इसे पार्शियल सनलाइट पसंद है और जब ये अगर आपके घर के अंदर इंडोर में इस तरह अंधेरे में प्लांट भी रखा हुआ है तो महीने में एक बार इसे थोड़ी सी धूप 2 घंटे की धूप दिला दीजिए, सो दैट ये जल्दी से इस तरह से फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स टू सी माई वीडियो एंड इतनी देर से पेशेंस रखे आपने मेरे वीडियो को देखा है। स्टे ट्यून विथ माई चैनल IB गार्डन। बाय फ्रेंड्स।